हमारा जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, क्योंकि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो उसके तुरंत बाद हम इस संसार की मोह माया में घिर जाते हैं और हमें अपनी वास्तविकता नहीं मालूम होती है कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है और अंतिम समय में हमें कहाँ जाना है। इन सभी बातों को भूलकर वह अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुष्कर्म तथा अनैतिक कार्य करता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चीन की एक प्रसिद्ध कहानी जो कि थ्री लॉफिंग मॉन्क्स के नाम से प्रसिद्ध है, जो यहाँ पर हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार की बात है, प्राचीन समय में चीन में 3 भिक्षु रहते थे। उनके नाम के बारे में अब तक कोई जिक्र सामने नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम का कोई चर्चा ही नहीं किया। चीन में वे 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे। वे सिर्फ हंसने के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। वह एक नगर में प्रवेश किए और नगर के बीचों बीच चौराहे पर जाकर हंसना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहां रहते थे या वहां काम करते थे और वहां से गुजरते थे, वे खुद को भी हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदलती गई और देखते ही देखते पूरा गांव और नगर उनके साथ हंसने लगा। उसी समय वे तीनों भिक्षु अगले किसी दूसरे गांव में चले गए। उनकी हंसी की प्रशंसा इतनी ज्यादा हो गई थी कि पूरे चीन में उनके लोग चाहने लगे थे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे थे, क्योंकि उन्हें कभी भी जीवन में पहले या कभी बाद में ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक नहीं मिला था जो कि सिर्फ हंसने से ही अपनी सभी शिक्षा का उपदेश लोगों को प्रदान करता था। उनका हंसते हुए संवाद ये दिखाता था कि जीवन में केवल हंसने को एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। वे ऐसे हंसते थे मानो उन्हें कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। इस प्रकार से वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। चीन के उत्तरी प्रांत के एक गांव में होने के दौरान उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। लोग सुनकर चौंक गए और दूर दूर से घर खेत को खाली छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं की इस घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए भागे हुए आए। वे उनसे दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे और सारा गांव उस स्थान पर आ गया था जहां तीनों भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन शेष 2 भिक्षु और जोर जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंसी को रोक भी नहीं पा रहे थे। कुछ अच्छे लोग जो इस घड़ी में सहायता कर रहे थे, अविश्वास में उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। एक समय के लिए भिक्षुओं ने जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो अन्य 2 लोगों को हराएगा और पहले मर जाएगा वह जीत जाएगा। अब वह जीत गया। वो पुराना खिलाड़ी निकला। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले
मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है, लेकिन पुराने भिक्षुओं ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उस पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन से कभी ज्यादा गंदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया, ऐसा उनके वसीयतनामा में कहा गया था। उसके पश्चात उस भिक्षु का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया जो उसने आने के समय पहना हुआ था, और जैसे ही आग जली, सभी को विस्मित करते हुए आग उसके कपड़े पकड़ने लगी और अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में धधक उठी, और अंत में वही लोग इकट्ठा हुए थे उन 2 बुद्धिमान व्यक्ति की हंसी में शामिल हो गए। हम जीवन में देखें तो हमारे जीवन में केवल यही एक कारण हो सकता है कि हम धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं। एक मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जो कि हंस सकता है, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए और अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। एक न एक दिन नष्ट होना स्वाभाविक है, इसलिए किसी भी वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव न रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति आपका लगाव जितना ज्यादा होगा, उस वस्तु के नष्ट होने के पश्चात अत्यधिक दुख होगा। क्योंकि उन तीनों भिक्षुओं को वास्तविकता का ज्ञान था, इसलिए एक मित्र के मरने के पश्चात भी वे और तेज से हंस रहे थे कि हमारा मित्र हमसे कहीं ज्यादा तेज निकला और वह इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली। आनंद और हंसी का अनुभव कभी बंद ना करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसी से दूर भगाएं, क्योंकि आपका आनंद ही है जो आपको जीवित बनाता है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।